एमपी की राजधानी भोपाल का भेल दशहरा मैदान रविवार को एक ऐसे विवाद का गवाह बना जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। यहाँ आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने संतों के खिलाफ अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाना जाना चाहिए। राम भद्राचार्य के वाइफ वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी और पूछा, क्या तुम भी एंजॉय करने वाली माँ से पैदा हुए हो? एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है? कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। हम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। इस महासम्मेलन के मंच से प्रजापति ने अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ से बहन बेटियों को खाली प्लाट और जवानी उतारने जैसी बातें कहना पूरे समाज को शर्मसार करता है। पूर्व विधायक ने सवाल उठाया कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो क्या वह जमीन का टुकड़ा बन जाती है जिसे बार बार बेचा जाए? उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि भले ही उन्हें फांसी दे दी जाए या संतोष वर्मा को आईएएस पद से हटा दिया जाए, लेकिन धर्म की आड़ में महिलाओं का अपमान करने वालों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो 5 बाबा हैं जो पूरे भारत में करोड़ों लोगों को इकट्ठा करते हैं, बहन बेटियों को गाली देते हैं, खुल्लम गाली देते हैं। जैसे आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गया, वो माँ बहनों को कहते हैं खाली प्लाट है। आप ये बताइए, हमारे अगर शहीद हो जाता है कोई, वो सिंदूर नहीं लगाए मंगलसूत्र पे, खाली प्लाट है क्या? और मैं कह रहा हूँ प्लाट का मतलब होता है जमीन। क्या 100 बार बेचो, 100 बार खरीदो, तो क्या अपनी बहन बेटियों को हम 100 बार बिचवाएंगे? रजिस्ट्री करवाओगे क्या? तो ये क्या है, हिंदू धर्म में लिखा है क्या? दूसरा ये कहते हैं मैं तुम्हारा इलू इलू जानता हूँ। कोई अगर उनसे पूछ लेता है तुम्हारे कितने पति है, कितने खसम है, तो ये चीजें गंदी चीज है, ये व्यासपीठ पे नहीं कहना चाहिए। दोस्त अरुद्राचार्य ये कहते हैं कि भाई जो महिलाओं के स्तन बढ़ जाते हैं उससे पृथ्वी ढुलने लगती है। अरुद्राचार्य जी, हाँ, ये लिखित है मेरे पास। और दूसरा वो कहते हैं 25 साल 20 साल की लड़कियां जाएंगी तो 10 जगह मुंह मार कर आएंगी और अपनी जवानी उतार के आती हैं। आप ये अरुद्राचार्य और ये वीरभद्राचार्य जी कहते हैं, रामभद्राचार्य जी, कि वंडरफुल वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय। एंजॉय का साधन है लड़कियां, बहन बेटियां किसी धर्म की एंजॉय का साधन है क्या? तो कितनी गंदी बातें करते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इन पे कार्रवाई होने चाहिए। जो हम लोगों को कहते हैं गोबर खाओ, मूत पियो और ये मलाई खाते हैं, तो मांगने वाला देश चला रहा है और जो देश को काम करने वाला, जो देश बनाने वाला, वो भीख मांग रहा है। बातें है ये मांगने वाले भीख मांग। नरेंद्र मोदी जी 35 साल से भीख मांगते रहे। अब भीख मांगने वाले से तुम मांगो क्या देगा भाई, जिसने कुछ किए नहीं है। बाबा उत्तर प्रदेश के वो भी भीख मांगते रहे, अब घंटा हिला रहे हैं। अरे वो घंटा हिलाते ना मंदिर में, लेकिन जानते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है मंदिर फंदिर से। इसलिए हमारे लोगों को बर्बाद करने के लिए और ये लोग लगे हुए हैं। आदिवासियों की मौत क्यों हो रही है? आदिवासियों की मौत इसलिए होती है कि जिस तरह से पानी से केवल मछली को बाहर निकाल दो, अपने आप मर जाएगी। इसी तरह से आदिवासियों के जंगल काट दो, अपने आप मर जाएंगे। तो आदिवासी की हितैषी कैसे होंगे? आज अडवाणी को करोड़ों एकड़ जमीन कौड़ी के भाव 1 रुपए एकड़ के हिसाब से दी जाती है। इसलिए देश को बर्बाद करने वाले 4 लोग हैं। चारों कहाँ के गुजराती हैं। 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इसलिए देश बिक रहा है और हमारे लोग रो रहे हैं। थैंक यू।